ड्रम स्टिक्स यानी सहजन, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये जो सहजन है ना, सेहत के लिए लाजवाब है। तो आज इसी से बनाएंगे सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे जो कि खाने में मज़ेदार है। और अगर आप सेहत से करते हैं प्यार तो इस रेसिपी को बनाने से बिल्कुल भी नहीं करेंगे इनकार। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम सहजन यानी कि ड्रम स्टिक्स। पहले तो इसे पानी से अच्छे से धो लें, उसके बाद 2 से 2.5 इंच पर इसको हम इस तरीके से काट लेंगे, थोड़े लंबे टुकड़े में। तो सारा सहजन मैंने काट कर रख लिया है। अब इसी के साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के आलूओं को भी मैंने इस तरीके से लंबे टुकड़े में काटा है, थोड़ा पतला ही, ताकि ये सहजन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे भी एक साइड रख लेते हैं। अब एक ग्राइंडर लें और उसमें 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें 1 चम्मच काली वाली सरसों को पीसने से पहले ना आप कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें, उसके बाद इसे पीसें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे भी डालकर हमने फाइन पेस्ट तैयार करना है। देखिए पहले ही अगर आप इसमें प्याज डाल देंगे ना तो जो सरसों हमने डाला है वो अच्छे से पीस नहीं पाएगा, इसलिए आप इसी तरीके से पीसें। तो चलिए अब एक कढ़ाई गरम करें और उसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में बनाएं, इसका जो स्वाद है लाजवाब आएगा। तो बस अच्छे से कढ़ाई में फैला लेंगे। जब गरम हो जाए तब इसमें 2 से 3 खड़ा लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी का दाना, आधा छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना उसे डाल देंगे। इसमें आप थोड़ा सा हींग भी ज़रूर डालें, मैं इसमें डालना भूल गई। अब देखिए जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना उसको बहुत ही अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम जो है ना वो लो से मीडियम के बीच में रखें और लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहें। 5 से 7 मिनट आपने इसे भूनना है। देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तेल मैंने कम डाला है ना, तो तेल आपको अलग से नज़र नहीं आएगा। अब इसमें एक मीडियम साइज का देसी टमाटर बारीक करके डाल दें। इसी के साथ नमक डाल दें आप स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, इसमें धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च स्वाद के अनुसार और 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। 2 से 3 चम्मच पानी डालें और 2 से 3 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। अब इसमें जो हमने आलूओं को काट के रखा है ना उसे डाल दें, इसी के साथ ड्रम स्टिक्स डाल दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हमने बस चलाना है। उसके बाद देखिए इसमें एकदम गर्म पानी हमने डालना है। पानी इसमें इतना डालना है जैसे कि आपको जितना ग्रेवी पसंद है ना उस हिसाब से इसमें आप पानी डालेंगे। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। मैंने पानी गर्म कर लिया था तो पानी इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने ढक कर ना तब तक पकाना है जब तक कि ये जो आलू और ड्रम स्टिक्स है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। गैस का फ्लेम आप लो से मीडियम के बीच में रखें और इसे ढक कर इसी आंच पर छोड़ दें। देखिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। आलू और ड्रम स्टिक्स बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। एक बार इसे चला लेते हैं और जैसा कि मैंने बोला इसमें जो ग्रेवी है ना वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रखें। लास्ट में इसमें आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर डालना है, 2 से 3 चुटकी। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बारीक धनिया पत्ती है तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करें। यकीन मानिए इसका जो स्वाद है ना इतना लाजवाब है कि जब आप इसे खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। बढ़िया सॉफ्ट भी हो चुका है ये सहजन और ड्रम स्टिक।
तो इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि जब आपने इस रेसिपी को बनाई तो कैसी बनी। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।